Okay, today we have to study about bond angles and molecular shapes. अच्छा, अब देखो, जब कोवलेंट बॉन्डिंग बनती है तो कोवलेंट बॉन्डिंग में वी नो दैट एनी एटम व्हेन फॉर्म्स अ कोवलेंट बॉन्ड इट is forming a bond to complete its valence share actually. फिर हमने ये भी देखा था कि some of the atom they defies octet rule, right? तो स्टेबिलिटी इज नॉट जस्ट के वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाए. फॉर एग्जांपल, if you form if we have a molecule of methane, the carbon atom has to make four covalent bonds with four different hydrogen atoms. देखो, ये स्ट्रक्चर ना हम 2D में बना रहे हैं, 2 डायमेंशनल. लेकिन एक्चुअल में ये 2 डायमेंशन में नहीं होता. एक्चुअल में तो कार्बन ने जो अपने साथ फोर हाइड्रोजन बॉन्ड किए हुए ना, तो कार्बन चाहता है कि दीज फोर हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम शुड स्टे एट मैक्सिमम सेपरेशन फ्रॉम ईच अदर. तो एक्चुअल में ये इस तरह से बॉन्ड बना हुआ होता है कि वन हाइड्रोजन. अब इसको ना बहुत डिटेल में जाके ना हमें विजुअलाइजेशन करनी पड़ेगी इसकी 3D स्ट्रक्चर की. मैं अभी आपको ना मॉलिक्यूलर किट से ये बना के भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से होता है. बट जस्ट ट्राई टू रियलाइज, आपके पास जिस टेबल पे भी आप बैठे हुए हो ना, उस टेबल पे अगर हम एक कार्बन एटम रख दें, एक हाइड्रोजन एटम हम उसी टेबल पे रखेंगे ऊपर, दूसरा हाइड्रोजन एटम भी हम उसी टेबल पे रख रहे हैं. These two hydrogen atoms are on the same plane with carbon atom. लेकिन जो दूसरे दो हाइड्रोजन एटम्स है ना, उसमें से एक एटम शुड बी कमिंग आउट ऑफ द पेज, मतलब टेबल से ऊपर आ रहा होगा आपके फेस की तरफ, और एक हाइड्रोजन एटम जो होगा वो टेबल के नीचे जा रहा होगा, अवे फ्रॉम यू. Now, on this screen or on your page, as our screen is 2 dimensional right now, we cannot show हाइड्रोजन कमिंग आउट ऑफ द पेज. मतलब अगर मैं इस कार्बन के ऊपर एक अपनी जो पेंसिल है वो खड़ी कर दूं, तो वो तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड है जो कि टेबल के ऊपर आ रहा है. अब मैं पेपर पे तो खड़ी करके नहीं छोड़ सकता ना पेंसिल, मुझे तो पेपर पे बनाना है. तो पहले तो हम लोग ऐसे बनाते थे, जैसे जैसे इन बॉन्ड एंगल्स के बीच में अगर हम एंगल को देखें तो दो बॉन्ड्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. तो इन सारे बॉन्ड्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है. लेकिन ये तो तब है ना जब 2D में हो, लेकिन ये मॉलिक्यूल तो 2D में नहीं है, 3D में. इसको थोड़ा सा ना ट्राई करते हैं, रुको. आई हैव समथिंग आई कैन शो यू. बस एक बार समझना है ये 2D 3D का चक्कर, उसके बाद जो है ना कोई इशू नहीं होगा आपके पास. आगे फिर ये 2D 3D बहुत चलेगा. एक मिनट देना बस.
वीडियो आ रही है आप लोगों के पास? यस सर। नहीं, स्क्रीन नहीं पूछ रहा, मेरी वीडियो आ रही है ये पूछ रहा हूँ। फेस आ रहा है? यस सर आ रहा आर यू श्योर आ रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा है। अच्छा देखो, ये जो है ना हमारे पास, दीज आर मोलिकुलर मॉडलिंग किट्स बेसिकली। अब इसको जरा समझने की कोशिश करना। ये जो ब्लैक वाले होते हैं ना इसमें, ये हमारे होते हैं कार्बन। इसके कितने हैं? 1 2 3 4, 4 होल्स है ना, तो ये 4 बॉन्ड बना सकते हैं। देखो, 1 3 4। अच्छा, अब हम बना रहे हैं मीथेन। ठीक है, ये जो बीच में ब्लैक कलर की बॉल है, दिस इज आवर कार्बन एटम। नाउ वी हैव टू ऐड 4 हाइड्रोजन एटम्स टू इट, राइट? अच्छा भाई, अब ये एक्चुअली 3D में मीथेन है हमारे पास। मीथेन मॉलिक्यूल ना इस तरह से होता है, हम पेज पे तो बनाएंगे तो वो तो 2 डायमेंशनल दिखेगा ना, लेकिन मीथेन मॉलिक्यूल हमें इस तरह से दिखता है। अब अगर आप इसको देखो तो ये वाला जो आपके पास हाइड्रोजन एटम वाला बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन का, ये वाला, ये बॉन्ड आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, एक ऊपर जा रहा है और एक आपसे पीछे जा रहा है, जो मेरी तरफ आ रहा है, लाइक दिस। और एक यहाँ पर है। इसमें से जो तीन, ये जो 3 एटम्स है ना, ये वाला ऊपर वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला कार्बन, ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि एक ही प्लेन में। एक ही प्लेन में होने का क्या मतलब है कि ये अगर मैं पेज पे बनाने जाऊंगा तो एक पेज पे ये तीनों आ जाएंगे, लेकिन ये जो आपकी तरफ आ रहा है और ये जो पीछे मेरी तरफ आ रहा है, ये तो इस पेज पे नहीं आ सकता ना। अगर मैं इसको एक प्लेन सरफेस पे रख देता हूँ, लाइक दिस, ठीक है, तो हमारे पास अब देखो ये ब्लैक वाला जो है ये ऊपर लिफ्ट हुआ हुआ है, तो इसका प्लेन डिफरेंट है, इसका प्लेन डिफरेंट है। ठीक है, अगर हम, अब या तो बॉन्ड हम बैंड तो नहीं कर सकते, जब हम इसको किसी पेज पे बनाएंगे ना, तो पेज पे अगर हम ये वाला, आगे वाला और एक ये वाला, इसको हम एक ही पेज पे बना सकते हैं, लेकिन ये वाला और ये वाला का फिर हमें जो है वो डिफरेंट पेज पे बनाना पड़ेगा। देखो, इसको अगर मैं इस तरह से रख दूं, लाइक दिस, तो इस सरफेस के ऊपर वी हैव दिस ब्लैक बॉल विच इज कार्बन एटम, वी हैव this hydrogen atom on this surface and another hydrogen atom on this surface. The other hydrogen atom is going on at the top of the surface, जो कि out of the page जा रहा है, और जो ये नीचे जा रहा है, नीचे लटका हुआ है, वो into the page जा रहा है। एक्चुअल में मॉलिक्यूल तो इस तरह से होता है। अब हम इस मॉलिक्यूल को 2D सरफेस पे कैसे शो करते हैं? देखो, आई होप स्क्रीन अब थोड़ी सी स्क्रीन लार्ज कर लेना। देखो, हम लोग ना, हमारे पास तो है 2D पेज, और 2D पेज ही रहेगा, वो 3D तो हो नहीं सकता फिलहाल अभी। तो हमने उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना होता है? हम लोग ये जो बॉन्ड प्लेन से ऊपर जा रहा है ना, उसको हम लोग बना देते हैं विथ लाइक दिस। इस शेप को, बॉन्ड की हम कहते हैं वेज शेप। दिस इज नोन एज वेज। और दूसरा बॉन्ड हम बना देंगे डॉटेड से, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे। अब बॉन्ड एंगल्स क्या है? ये तो मॉलिक्यूलर शेप है। अब इस मॉलिक्यूलर शेप का एक स्पेसिफिक नेम होता है। अगर इस तरह का शेप बनता है ना,
तो इसका एक स्पेसिफिक नेम होता है, इस शेप को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल शेप। दिस इज नोन एज टेट्राहेड्रल शेप। अच्छा, अब ये जो बॉन्ड्स बन रहे हैं ना, इन बॉन्ड्स के बीच में एक एंगल बनेगा। देखो ये जो कार्बन है, ये चाहता तो चारों बॉन्ड यूं करके लगा सकता था, लेकिन उससे उसमें स्टेबिलिटी नहीं आती। मतलब अगर ये चारों बॉन्ड करीब करीब बन जाते, जैसे हम पेज पे बनाते हैं 90 डिग्री के एंगल से, तो ये हाइड्रोजन एटम ना आपस में एक दूसरे के साथ क्या होते, इंटरेक्ट करते रहते। क्योंकि हाइड्रोजन एटम है या कोई भी बॉन्डेड एटम है, उनके न्यूक्लियस तो होंगे ना, और सबके न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है। अगर ये मैं सब करीब करीब बना देता ना, तो दे वुड हैव केप्ट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, जिसकी वजह से एक दूसरे को रिपेल करते या आगे पीछे होते रहते इस तरह से, तो मॉलिक्यूल में कोई स्टेबिलिटी नहीं होती। तो कार्बन ने क्या करा कि जो अपने बॉन्डेड एटम्स अपने साथ लगाएगा, तो कार्बन विल ट्राई इट्स बेस्ट टू कीप दीज बॉन्डेड एटम्स एट इट्स मैक्सिमम सेपरेशन। अब हम अगर पेज पे मैक्सिमम सेपरेशन बनाएंगे तो सब में 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे, लेकिन एक्चुअल में ये 2D में थोड़ी रहता है, ये तो 3D में रहता है। तो ये अपने बॉन्डेड एटम्स को 3D में सेपरेट करेगा। ये जो बॉन्ड एंगल्स बनेंगे ना, ये वाले जो दो बॉन्ड है, इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल बनता है, ये दिस बॉन्ड एंगल हैज अ वैल्यू ऑफ 109.5 डिग्री। अब पेज पे अगर मैं, अगर यहाँ पे देखो मैं बॉन्ड एंगल बना रहा हूँ, दिस इज योर बॉन्ड एंगल ऑफ 109.5 डिग्री, तो इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में जो मैं एंगल बनाऊंगा, जो नीचे वाला है, देखो एक बॉन्ड एंगल मैंने ये बनाया जो कि 109.5 डिग्री का होगा। एक बॉन्ड एंगल मैं ये बनाऊंगा, ये भी 109.5 डिग्री का ही डायग्राम पे बनाऊं, तो ये दोनों तो आप मानने के लिए तैयार हो जाओगे कि 109.5 डिग्री है। ठीक है, अगर मैं ये जो नीचे जा रहा है आपका बॉन्ड, और ये जो एक ऊपर है, अगर मैं इनके बॉन्ड एंगल बनाऊं, अभी कट क्यों है, अगर मैं इनके बॉन्ड एंगल बनाता हूँ लाइक दिस, तो ये भी 109.5 डिग्री का है। मतलब ये सारे बॉन्ड एंगल आपस में 109.5 डिग्री के ही है। देखो सिमेट्रिकल बना हुआ है स्ट्रक्चर। लेकिन जब मैं पेज पे ये चीज शो करूंगा तो फिर आप मानोगे नहीं, क्योंकि पेज पे जो डॉटेड और सॉलिड लाइन है, उसमें भी बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का होगा। और ये जो वेज और डॉटेड बॉन्ड बनाए हुए मैंने, उसका भी जो एंगल है वो एक्चुअल में तो 109.5 डिग्री का है, लेकिन पेज पे वो इतने क्लोज क्लोज लग रहे हैं एक दूसरे के कि वो आपको लग नहीं रहा कि वो 109.5 के, क्योंकि वो पेज पे है ही नहीं, वो एक पेज से ऊपर है और एक पेज से नीचे है। तो अगर आप इस तरह से देखोगे तो समझ आएगा, 3D में विजुलाइज करोगे, अगर आप समझोगे कि पेज पे ही बने हुए, तो ऑब्वियसली वो 109.5 डिग्री का आपको नहीं दिखेगा। समझ आई बात यहाँ तक? हाँ भाई, आगे बढ़ूं? क्या यस सर। हुआ, स्क्रीन स्क्रीन वगैरह आ रही है ना? हम ताहा रिदा दोहा, ये दिखा है ना शेप तुम लोगों को या नहीं? अच्छा, ये हमारे पास ना एक्चुअली इस तरह का जब शेप बना हुआ होगा, तो दिस शेप इज योर टेट्राहेड्रल शेप। ठीक है, चलो। अब बेसिकली होता क्या है कि कोई भी जब एटम बॉन्ड बनाता है, तो उसके जो बॉन्ड एंगल्स हैं, these are governed by one theory which is known as theory of Vesper, VSEPR। और फुल फॉर्म इस थ्योरी का क्या है? V is for valence, S is for shell, E is for electrons, P is for pair, and R is for repulsion. This theory is known as valence shell electrons pair repulsion theory। अब ये थ्योरी ये कहती है कि अब अगर हम किसी भी सेंट्रल एटम में जिसने बॉन्ड बनाए हुए, जैसे यहाँ पे कार्बन जो है हमारा अभी क्या है, सेंट्रल एटम, इसने सारे बॉन्ड बनाए हुए, लेकिन अगर आप वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हो, लाइक उसमें क्या है, ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन एटम्स है,
जब वाटर का मॉलिक्यूल बनाओगे तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा, दिखा देता हूँ। देखो, ये जो हमारे पास येलो कलर की बॉल है, दिस इज आवर ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन जो है वो वाटर में दो बॉन्ड बनाता है ना, दोनों अलग अलग हाइड्रोजन के साथ। इसको भी ना हम इससे बनाते हैं ब्लैक बॉल से, मैं बताता हूँ क्यों। देखो, ये हमारे पास अब ऑक्सीजन एटम है। इसके यहाँ पे दो बॉन्ड्स हैं जिसपे दो अलग अलग हाइड्रोजन एटम लगे हैं। लेकिन ऑक्सीजन ने जब दो बॉन्ड बनाए तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स आर इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर, जो दो लोन पेयर्स होते हैं ना। अब लोन पेयर जो है ना, मैं ये छोटे वाले से दिखा रहा हूँ। दिस इज योर वन लोन पेयर, जो कि यहाँ पे आ गया ऊपर। और एक और लोन पेयर हम दिखा देते हैं इससे। देखो, अब होता क्या है कि जब बॉन्ड, ये जो बॉन्ड बने हुए हैं ना, इसको हम कहते हैं बॉन्डेड पेयर, क्योंकि इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, one from each bonded atom. So this is known as one bond pair. The other one is known as second bond pair, third bond pair, fourth bond pair. ये मीथेन की बात कर रहे हैं। तो इसमें all these bond pair they repel each other. Why they repel each other? Because bond pairs have shared pair of electrons and electrons are negative, so naturally electrons of this bonded pair and electrons of this bonded pair will repel each other. और वो अपने बीच में एक एंगल मेंटेन करेगा, और उस एंगल की वैल्यू हमने क्या अभी देखी, 109.5 डिग्री। लेकिन जब आप वाटर का मॉलिक्यूल बनाओगे ना, तो वाटर के मॉलिक्यूल में वी हैव वन ऑक्सीजन एटम एंड टू हाइड्रोजन एटम। तो इसमें बॉन्डेड पेयर्स तो हमारे पास सिर्फ दो ही हैं। अनलाइक मीथेन जिसमें चार बॉन्डेड पेयर है, वाटर के मॉलिक्यूल में वी हैव ओनली टू बॉन्डेड पेयर्स, लाइक दिस। लेकिन इसमें दो लोन पेयर भी है। तो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनकी रिपल्जन ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। रीजन, क्योंकि लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो उनको कोई खींच नहीं रहा। जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो बॉन्डेड पेयर्स में है, वो तो ऑलरेडी न्यूक्लियर पूल में है ना। तो बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्जन कम होती है, लोन पेयर के बीच में रिपल्जन ज्यादा होती है। और ये जो लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर को भी रिपेल कर रहे होते हैं। तो होता क्या है कि अगर आपके पास बॉन्डेड पेयर इस तरह के हैं जिसमें कोई लोन पेयर नहीं है, तो इनमें रिपल्जन कम होगी, सिर्फ बॉन्ड पेयर में रिपल्जन कम होगी। लेकिन अगर आप लोन पेयर बढ़ा दोगे किसी एटम पे, तो वो क्या करेगा, वो पुश करेगा इस बॉन्डेड पेयर को। जब वो इस बॉन्डेड पेयर को पुश करेगा तो वो करीब आ जाएगा, इनके बीच में एंगल कम हो जाएगा। जैसे मीथेन में हमारे पास एंगल 109.5 डिग्री के आ रहे हैं, तो ये 109.5 डिग्री से कम आएंगे। तो जो थ्योरी ऑफ वेस्पर है, ये हमें ये बता रही होती है एक्चुअली कि जो सबसे ज्यादा रिपल्जन होती है वो होती है बिटवीन लोन पेयर्स और उससे कम रिपल्जन होगी बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, और लीस्ट रिपल्जन होगी बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, लोन पेयर, then we have lone pair and bonded pairs, and the least repulsion would be in between bonded pair and bonded pair, right? ये थ्योरी ऑफ वेस्पर। अब इसको समझने के लिए हमें एग्जांपल्स देखनी पड़ेंगी बहुत सारी। जैसे फर्स्ट एग्जांपल अभी हमने देखी मीथेन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मीथेन मॉलिक्यूल जो शेप फॉलो कर रहे हैं ना, वो शेप कर रहा है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल शेप में, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल का अगर शेप टेट्राहेड्रल है, तो उसके पास जो बॉन्ड पेयर्स के बीच में एंगल्स होंगे उसकी वैल्यू होती है 109.5 डिग्री। पहली बात। सेकंड इज
कि आप, अगर मैं आपसे पूछूं ना कि बॉन्ड पेयर में किसको कह रहा हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मीथेन है तो इसमें भी है 4 बॉन्डेड पेयर्स, राइट। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बॉन्डिंग बनाते हो तो कार्बन मेक्स 2 कोवलेंट बॉन्ड विद दी वन ऑक्सीजन एटम एंड 2 कोवलेंट बॉन्ड विद दी अदर ऑक्सीजन एटम। तो इसमें बॉन्डेड पेयर अगर मैं आपसे पूछूं ना कितने हैं, तो देखो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स तो 4 है, 4 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। लेकिन बॉन्डेड पेयर क्या होता है? बॉन्डेड पेयर बेसिकली होता है दो एटम्स के बीच में चाहे जितने भी बॉन्ड हो ना, वो एक बॉन्ड पेयर काउंट होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का राइट वाले ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड बने हुए हैं? 2 बॉन्ड बने हुए हैं, लेकिन दिस 2 bonds will be counted as one bonded pair. सिमिलरली लेफ्ट वाले ऑक्सीजन के साथ कार्बन के 2 बॉन्ड्स और बने हुए हैं, लेकिन दीज 2 bonds अगेन विल बी काउंटेड एज वन बॉन्डेड पेयर। मतलब दो एटम्स के बीच में चाहे डबल कोवलेंट बॉन्ड हो, चाहे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हो, दैट वुड बी काउंटेड एज वन बॉन्डेड पेयर। बॉन्डेड पेयर को हम लोग बॉन्डेड रीजन भी कहते हैं, राइट। दो नाम है इसके। ज्यादातर बॉन्डेड पेयर का नाम यूज हो रहा होता है, लेकिन कहीं कहीं आपको बॉन्डेड रीजन का नाम भी दिखेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल हैज 4 कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन बॉन्डेड पेयर कितने हैं? बॉन्डेड पेयर 4 है। ये आपको याद रखनी है बात, बॉन्डेड पेयर क्या होता है। अच्छा, अब टेट्राहेड्रल शेप में अगर आप बॉन्ड एंगल्स पूछोगे तो 109.5 डिग्री है। और कौन सा मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल शेप बनाएगा? ये मीथेन वाला मॉलिक्यूल जो टेट्राहेड्रल शेप है, वो कौन कौन से मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल शेप बनाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा? हमें पता चलेगा सेंट्रल एटम जिसने बॉन्ड बनाए हुए ना, जिसके अबाउट बॉन्ड्स बने हुए हैं, आपने उस एटम के देखना है बॉन्डेड पेयर्स कितने हैं और लोन पेयर्स कितने हैं। अगर आपके पास सेंट्रल एटम के जो टोटल क्वांटिटी ऑफ बॉन्डेड पेयर्स है वो 4 इन नंबर है, और लोन पेयर जो सेंट्रल एटम पे 0 है, तो वो जो शेप बनेगा वो टेट्राहेड्रल शेप बनेगा। इसको जो है ना, मैं शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से करके लिखता हूँ, 4,0, मतलब 4 बॉन्डेड पेयर 0 लोन पेयर। मतलब ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है कोऑर्डिनेट लिखना, मैं बता रहा हूँ कि मैं ऐसे लिखूंगा आगे। जैसे एग्जाम्पल में अभी हमने मिथेन मॉलिक्यूल देखा, तो हमें पता है कि अब मिथेन मॉलिक्यूल जैसे हम पहले बनाते थे वो उसका शेप वैसा नहीं है। हम बनाएंगे अभी भी वैसे, बॉन्डिंग उसकी वैसी शो करेंगे, स्ट्रक्चर वैसी शो करेंगे, लेकिन जब भी वो हमसे शेप बनाने के लिए कहेगा ना मिथेन मॉलिक्यूल का, तो फिर शेप हमें वेज और डॉटेड के साथ बनाना पड़ेगा, क्योंकि पेपर पे मैं 3D सरफेस तो बना नहीं सकता हूँ, इस तरह से तो मैं दिखा नहीं सकता जैसा एक में दिखा रहा हूँ। तो फिर हम क्या करेंगे, वेज और डॉटेड बनाएंगे। जैसे अगर वो मिथेन मॉलिक्यूल की मुझे कहता है बॉन्डिंग बनाओ, या वो मुझे कहता है कि स्ट्रक्चर बनाओ, वो तो हम वैसे ही बनाएंगे जैसे आज तक हम बनाते हैं। जैसे वी हैव मीथेन मॉलिक्यूल, 1 कार्बन बॉन्डेड टू 4 अदर हाइड्रोजन एटम्स, तो वह तो ऐसे ही बनेगा। बट इफ ही आस्क अस टू ड्रॉ द शेप ऑफ अ मीथेन मॉलिक्यूल, तो शेप का जब नाम आ जाएगा ना, तो फिर हम लोग उसका टेट्राहेड्रल शेप बनाएंगे। किस तरह से? 2 हाइड्रोजन एटम्स तो हमने इसमें लगा दिए, लेकिन बाकी के 2 हाइड्रोजन एटम जो है ना, हम लोग इस तरह से इसका वेज और डॉटेड शेप बनाएंगे, लाइक दिस, क्योंकि ये इस तरह से है। अब जितने भी बॉन्ड एंगल्स होंगे ना इसमें शेप में, वो सबके सब एक ही एंगल के हैं। तो आप किसी भी एक दो बॉन्ड्स के बीच में एंगल को लेवल कर दो, चाहे वो ये छोटे वाले जो लग रहे हैं आपको वो कर दो, चाहे कोई और कर दो, ये सारे के सारे 109.5 डिग्री। आपको क्या बातें याद रखनी है? आपको एक बात ये याद रखनी है कि इफ central atom in any simple covalent molecule have 4 bonded pairs of 4 bonded regions or 0 lone pair, the shape would be tetrahedral. The bond angles between these bonded pairs in a tetrahedral shape is 109.5 degrees. Secondly, शेप बनाओगे कैसे? जैसे यहाँ नीचे पेपर पे बना हुआ है। समझ आई बात? कोई सवाल यहाँ तक? कोई और एग्जांपल देखें इसकी टेट्राहेड्रल शेप?
जैसे हमने अभी डेटिव बॉन्डिंग करते वक्त अमोनिया माइन की डेटिव बॉन्डिंग बनाई थी। अब अमोनिया माइन का फॉर्मूला था NH4+1। अगर इसकी बॉन्डिंग बनाते हैं तो इट हैज 4 हाइड्रोजन एटम्स ना। हाँ, उसमें से एक बॉन्ड डेटिव बॉन्ड है, लेकिन वो कोवलेंट बॉन्ड ही है ना, उसका एज कोवलेंट बॉन्ड ही हमने काउंट करना है। तो नाइट्रोजन एटम के अराउंड अब कितने कोवलेंट बॉन्ड्स बने हुए हैं या बॉन्डेड पेयर्स बने हुए हैं अमोनिया माइन में? इफ आई आस्क यू कि नाइट्रोजन एटम्स के अराउंड अब कितने बॉन्ड्स हैं, बॉन्डेड पेयर्स कितने हैं, पूछ रहा हूँ, जवाब चाहिए। हम ताहा रिदा शयान, जल्दी से बेटा। स्क्रीन तो आ रही है ना नजर? ना अमोनिया माइन सेंट्रल एटम इज योर नाइट्रोजन एटम क्या? अभी नाइट्रोजन बन गया, ठीक है। इट इज 4 हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड टू ईच नाइट्रोजन। तो 4 बॉन्डेड पेयर्स बने। क्या कोई नाइट्रोजन पे लोन पेयर बचा है? बेटा आवाज आ रही है? माहम ताहा रिदा। यस सर, आवाज आ आ रही है तो मुझे जवाब दो ना। तो कोई लोन पेयर बचा है अब नाइट्रोजन पे अमोनिया माइन में? नो नहीं बचा सर। ना। तो इट मीन्स के दे आर 4 बॉन्डेड पेयर बट 0 लोन। तो शेप क्या बनेगा? टेट्राहेड्रल। लेकिन जब वो उसका शेप बनाने के लिए कहेगा तो फिर आप कैसे बनाओगे, जैसे आपने मीथेन का बनाया? सर वही रॉ एंगल। नाइट, यस, वही एंगल्स होंगे 109.5 डिग्रीज के। आपने शेप इस तरह से बनाना। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वेज और डॉटेड लेफ्ट पे ही बनाना है आपने, आप राइट पे भी बना सकते हो, अब ऊपर भी बना सकते हो। लेकिन जहां वेज बनाओ उसके बराबर में डॉटेड बना दें। जैसे इसमें मैंने नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अब इस साइड पे बना दिया, लेफ्ट साइड पे, ठीक है, वेज शेप बनाया और एक डॉटेड शेप बनाया, ठीक है। अब मुझे पता है कि पूरे अमोनिया मॉलिक्यूल के अमोनिया माइन के ऊपर एक ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आता है, तो अब हम यहाँ पे इसे शेप बनाने के लिए कह रहे हैं तो वो उतना चेक नहीं करेगा। लेकिन अगर सही से बनाओ तो फिर इसके ऊपर ओवरऑल इसको ब्रैकेट में डाल के इस पे एक पॉजिटिव चार्ज डाल देना। अब बॉन्ड एंगल जो होंगे वो 109.5 डिग्री के होंगे। अब आपकी मर्जी है किसी भी दो एंगल्स के बीच में, किसी भी दो बॉन्ड्स के बीच में 109.5 डिग्री का शेप बना, राइट। आगे बढ़े। आगे बढ़े, लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। चलिए देखो, नेक्स्ट शेप जो हम देख रहे हैं उसका नाम है, दिस इज नोन एज ट्रिगनल पिरामिडल। ट्रिगनल पिरामिडल में बॉन्डेड पेयर्स जो होते हैं, टेट्राहेड्रल में बॉन्डेड पेयर्स 4 थे, लोन पेयर 0 होते। ट्रिगनल पिरामिडल शेप में बॉन्डेड पेयर्स 3 होते हैं और लोन पेयर 1 होता है। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 3,1। और ट्रिगनल पिरामिडल शेप में जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं ना, अब जरा ध्यान से सुनना। देखो जब मैंने मीथेन बनाया ना टेट्राहेड्रल शेप, इट वाज लाइक दिस। ट्रिगनल पिरामिडल में अगर हम एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से अमोनिया मॉलिक्यूल, अमोनिया माइन नहीं है, दिस इज अमोनिया गैस, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है NH3। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूँ या बॉन्डिंग बनाता हूँ डॉट एंड क्रॉस, वो हम किस तरह से बनाते हैं? वी हैव वन नाइट्रोजन एटम बॉन्डेड टू 3 हाइड्रोजन एटम्स एंड वन लोन पेयर ओवर द नाइट्रोजन एटम। अब वेस्पर क्या कहता है? वेस्पर ये कहता है कि जो रिपल्जन है बिटवीन बॉन्डेड पेयर वो मिनिमम होती है।
मतलब लोन पेयर की रिपल्जेंस सबसे ज्यादा होती है, लेकिन अभी तक हमने टेट्राहेड्रल शेप में लोन पेयर देखे ही नहीं है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्जन उससे कम होती है, लीस्ट रिपल्जन बॉन्ड पेयर के बीच में होती है। तो जो अभी हम टेट्राहेड्रल देख रहे थे उसमें तो सारे बॉन्डेड पेयर है ना, कोई लोन पेयर है ही नहीं। अब अगर हम अमोनिया मॉलिक्यूल बनाते हैं ना, तो अमोनिया मॉलिक्यूल में क्या होगा, देखो देखो ये नाइट्रोजन ब्लू वाला, इसमें वी हैव वन हाइड्रोजन ओवर हियर, तीन बॉन्ड बन रहे हैं ना नाइट्रोजन के। एक हाइड्रोजन हमने यहाँ लगा दिया है, और बड़ा मुश्किल है। देखो ये जो बॉन्ड एंगल्स है ना, अब इसमें आप शायद तुम्हें बहुत मुश्किल से डिफरेंस नजर आए, लेकिन मीथेन में हमारे पास कोई लोन पेयर नहीं था। जब हम इसके ऊपर लोन पेयर लगाते हैं ना यहाँ पे, तो लोन पेयर जो है ना इन बॉन्ड्स को प्रेस करते हैं, इन बॉन्ड्स को करीब करीब लेके आते हैं, तो ये जो बॉन्ड एंगल है ना ये कम हो जाता है। और जब भी एक लोन पेयर इंक्रीज होता है ना, तो एक लोन पेयर इंक्रीज होने की वजह से जो बॉन्ड एंगल में डिग्रीज आता है वो 2.5 डिग्रीज का आता है नियर अबाउट। मतलब टेट्राहेड्रल में जो बॉन्ड एंगल बन रहा था वो 109.5 डिग्री का बन रहा था, क्योंकि इसमें 4 बॉन्डेड पेयर 0 लोन पेयर था। लेकिन जब हम बॉन्ड पेयर कम करके एक लोन पेयर बढ़ा देंगे, 3 बॉन्डेड पेयर 1 लोन पेयर, तो जो रिपल्जन होगी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की, वो अब ज्यादा होगी, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्जन जो होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर, जैसे ऊपर जो थ्योरी ऑफ एस्पेक्ट ने बताया हमें ये। तो नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन के बॉन्ड बने हुए हैं ना वो ज्यादा करीब करीब होंगे एक दूसरे से, तो उसका जो एंगल होगा वो अराउंड जो है बाय रूल ऑफ थंब हम ये कहते हैं कि 1.109.5 डिग्री था ना टेट्राहेड्रल में, वो बाय 2.5 डिग्री कम होके कितना हो जाएगा, इट वुड बिकम अराउंड 107 डिग्री। अब इसकी एक रेंज होती है, 107.5 भी लिख रहा होता है, 108 भी लिख रहा होता है। मार्किंग की में भी एक रेंज गिवन होती है जिसमें आप आंसर लिख सकते हैं, लेकिन बेस्ट हमारे लिए ये है कि हम रेंज याद करने जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो हम एक बीच रेंज के बीच की वैल्यू याद कर लेते हैं जो कि 107 डिग्री है। और इसका शेप आप बनाओगे कैसे भी, अपन नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन के साथ एक वेज बना हुआ है, एक हाइड्रोजन है, और नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है। देखो जब आप बॉन्ड एंगल्स दिखाते हो ना, तो बॉन्ड एंगल्स कभी भी आप लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में नहीं दिखाते हो। मतलब ये जो बॉन्ड एंगल्स होंगे ये आप लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में नहीं बनाओगे। बॉन्ड एंगल हर मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर बॉन्ड्स के बीच में होगा। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है हमारे पास वो बन रहा है 107। अब देखने में ये पेपर पे तो 107 डिग्रीज नहीं लगेंगे, शायद इक्वल भी नहीं लग रहे हो, लेकिन जब हम तीन इसमें वो लगा देंगे ना 107 डिग्रीज, तो ये बिल्कुल ऐसे बनता है जैसे ट्राइपॉड होता है ना कैमरा वाला। ये 107 डिग्रीज है, ये भी 107 डिग्रीज है,
ये भी 107 डिग्रीज है और इन दोनों के बीच में भी 107 डिग्रीज है। तो ये तीनों बॉन्ड एंगल है। देखो अब जो डॉटेड बना हुआ है स्क्रीन पे, वो बेसिकली वो डॉटेड एंगल क्या है जो स्क्रीन से बाहर जा रहा है, लाइक दिस। ठीक है, तो दीज आर ऑल 107 डिग्रीज। ठीक है, इस शेप का नाम होता है टिग्नल पिरामिडल। टिग्नल पिरामिडल शेप की पहचान क्या है कि 3 बॉन्डेड पेयर 1 लोन पेयर होगा और बॉन्ड एंगल इसमें कितने के होंगे, 107 डिग्रीज। ठीक है, ये याद करना पड़ेगा। और भी एग्जांपल्स हैं इसकी। पहले हम एक और शेप देख लेते हैं। तो एक शेप है हमारे पास बैंड, इसको हम बैंड नॉन लीनियर शेप भी कहते हैं। ये कब बनता है, जब हमारे पास बॉन्डेड पेयर्स हो 2 इन नंबर और लोन पेयर्स हो वो भी 2 हो। तो जो बॉन्ड एंगल बनेगा, आप देखो ट्रिग्नल पिरामिडल और बैंड में क्या डिफरेंस है। टेट्राहेड्रल में हमारे पास, अगर इसको थोड़ा सा रिकॉल करें अभी जो पीछे पड़ा है, देखो टेट्राहेड्रल शेप में हमारे पास 4 बॉन्डेड पेयर और 0 लोन पेयर थे। फिर हमने ट्रिग्नल पिरामिडल देखा, उसमें 3 बॉन्डेड पेयर 1 लोन पेयर है। अब हम थर्ड शेप देख रहे हैं बैंड, इसमें 2 बॉन्डेड पेयर और 2 लोन पेयर है। तो जो बॉन्ड एंगल है टेट्राहेड्रल में 109.5 डिग्री था। ट्रिग्नल पिरामिडल में क्योंकि एक लोन पेयर बड़ा है और एक बॉन्ड एंगल कम हुआ है, तो एंगल जो है वो 2.5 डिग्री से कम हो जाएगा, वो हो जाएगा 107 डिग्री। ठीक है, और बैंड शेप में क्या हुआ है कि एक लोन पेयर और बढ़ गया है और एक बॉन्डेड पेयर कम हो गया, तो एंगल विल फर्दर डिक्रीज बाय 2.5 डिग्रीज और वो बन जाएगा 104.5 डिग्रीज। राइट, तो जो बैंड का एंगल होगा वो होगा 104.5 डिग्रीज बाय 2। जब भी एक बॉन्ड पेयर कम होकर एक लोन पेयर बढ़ता है तो एंगल में डिक्रीज आ जाता है 2.5 डिग्रीज। ठीक है, बैंड की एग्जांपल में वी हैव वाटर विच इज H2O। अगर इसका वाटर का स्ट्रक्चर या वाटर की बॉन्डिंग बनाने के लिए कहता है, तो आप ओ लेवल से लेके अब तक किस तरह से बनाते थे, आप ऐसे बनाते थे, राइट पे हाइड्रोजन लेफ्ट पे ऑक्सीजन। अब आपको पता है कि इसमें जो बॉन्ड एंगल्स आ रहे हैं वो 104.5 डिग्रीज के आ रहे हैं। अब जो आप बनाओगे ना तो कुछ इस तरह से दिखेगा, देखो लाइक दिस। अब देखने में ये एंगल, अभी तो बॉल मुझे मिली थी ना ये मॉलिक्यूलर मॉडलिंग किट, ये एग्जैक्ट एंगल्स पे है नहीं। ठीक है, वरना ये वाले जो एंगल्स है ना, ये जो मेरे पास रेड वाला है, ये वाटर बना रहा हूँ मैं। इसमें एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ लगाना है और एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ लगाना है, तो इसका जो एंगल है ना ये वाला, ये जो है वो 104.5 डिग्रीज का होगा। अच्छा, ये 3D में देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको सरफेस पे रखूंगा ना, देखो तीनों के तीनों एटम्स एक ही सरफेस पे आ गए, 2D सरफेस पे। ये जो मेरे पास सरफेस है ये 2D सरफेस है ना, तो इसमें वेज और डॉटेड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप इसका शेप बनाओगे, तो इसके शेप में आपको वेज और डॉटेड नहीं बनाना, तो वाटर का शेप जो है हम लोग इस तरह से बनाते हैं। डॉट एंड क्रॉस नहीं बनाते शेप में, लेकिन जो लोन पेयर्स होते हैं ना उनको जरूर दिखाते हैं। अब ऑक्सीजन एटम पे वी हैव 2 लोन पेयर्स लाइक दिस, एंड द एंगल बिटवीन दीज टू बॉन्ड इज 104.5 डिग्रीज। राइट, समझ आया यहाँ तक बात? साथ साथ लिख रहे हो, आगे बढ़े।
अच्छा, हमारे पास एक शेप होता है, दिस इज ट्रिगनल प्लेनर। सेकंड नंबर पे पढ़ा था वो ट्रिगनल पिरामिडल था, दिस इज ट्रिगनल प्लेनर। ट्रिगनल प्लेनर में जो बॉन्डेड पेयर्स होते हैं, दीज आर थ्री इन नंबर, और जो लोन पेयर होते हैं, दीज आर जीरो इन नंबर। और बॉन्डेड पेयर्स के बीच में जो बॉन्ड एंगल बनता है वो होता है 120 डिग्री का। जैसे एक फॉर एग्जांपल वी हैव बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अब बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एक कोवलेंट मॉलिक्यूल है जिसमें बोरॉन जो है वो ऑक्टेट रूल डिफाई करता है। कैसे? बोरॉन जो है वो वैसे वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे लगाता है, बदले में 3 मिलते हैं, तो टोटल 8 तो नहीं हो रहे ना, फिर भी वो स्टेबल हो जाता है। दिस इज ऑल्सो डिफाइंग ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल डिफाई करने का मतलब ये नहीं होता कि हैविंग मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। if any atom makes covalent bond and the molecule is stable with having less than 8 electrons in valence shell, तो वो भी डिफाइंग ऑक्टेट रूल ही होता है। अच्छा, अब देखो, अगर मैं बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बनाता हूँ ना, आई होप इसका वो मिल जाए मुझे, इसमें चीज ज्यादा अच्छी समझ आएगी। अब इसको हम क्या ही ट्रिगनल प्लेनर रहे हैं। ट्रिगनल प्लेनर मतलब सारे के सारे बॉन्ड एंगल एक ही प्लेन पे होंगे। दिस इज बोरॉन, 3 बॉन्ड बन सकते हैं इसके। देखो भाई, इसके एंगल्स तो सही नहीं आ रहे असल में। ये जो मॉलिक्यूलर मॉडलिंग किट्स होती है ना, ये बहुत ही ना मुश्किल से सही एंगल्स पे मिलती है कि हर मॉलिक्यूल इसमें हम बना सके, मुश्किल होता है। अभी जो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है ना, अब अगर मैं इसको बोरॉन कह रहा हूँ और ये जो व्हाइट वाले एटम्स हैं इनको फ्लोरीन के एटम कह रहा हूँ, तो ये जो है ना ट्रिगनल प्लेनर, इसको प्लेनर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक ही प्लेन पे आता है। अब ये तो यहाँ पे लिफ्ट हुआ हुआ लग रहा है ना, लेकिन असल में ये यूं हो, मतलब यू कैन सी ऑल 4 एटम्स बोरॉन एंड 3 फ्लोरीन एटम्स ऑन द सेम पेज। ठीक है, ये यहाँ पे बन नहीं रहा 3, ये यूं नहीं होता, ये ऊपर नीचे नहीं होता, ये एक ही प्लेन पे आ जाते हैं। दिस इज दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्लेनर शेप। अब जब इसमें मैं एंगल देखूंगा बॉन्ड एंगल, तो इन सबके बीच में जो बॉन्ड एंगल्स बनेंगे वो सबके सब 120 डिग्री के बनेंगे। ये 120 डिग्री का बनेगा, जहाँ पे ये 120 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ये वाला एंगल 120 डिग्री का होगा, फिर ये वाला एंगल भी 120 डिग्री का होगा, और ये वाला एंगल भी 120 डिग्री का होगा। तो अगर इसका शेप बनाने के लिए कहेगा हमें, तो इसका शेप भी वैसे ही होगा जैसे हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया है। अच्छा, क्योंकि ये सारे एक ही प्लेन पे आ गए हैं, तो हमें वेज डॉटेड बनाने की जरूरत नहीं है इसमें।
ऑल बॉन्ड एंगल तो हमेशा सेम ही एंगल होता है एक ही मॉलिक्यूल में, चाहे जितने भी हो, तो ये 120 डिग्री के हैं। मतलब अभी तक जितने हमने मॉलिक्यूल पढ़ा उसमें तो सेम एंगल्स ही आ रहा है ना। अच्छा, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जो है ना, इसको अगर मैं देखो ये इस तरह से है, BF, अगर मैं यूं करके फिर भी दिखा दूं ना तो फिर ज्यादा अच्छा समझ आ जाए। सारे के सारे एक ही पेज पे आ रहे हैं, राइट। अगर आप उसको प्लेन पे देख रहे हो ना, तो इसमें सारे एटम्स एक ही पेज पे आ रहे हैं। दिस इज बोरॉन ट्राइफ, ये सारे एक ही पेज पे आ रहे हैं ना, लाइक दिस। लेकिन अगर आप इसको देखने का अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर लो, लाइक आप कहोगे भाई मैं इसको यूं देखूंगा, अगर आप अभी जिस तरह से मैंने इसको रखा हुआ है, तो ये वाला पेन जो है वो टुवर्ड्स यू आ रहा है, ठीक है। ये जो एक पीछे वाला पेन है वो आपसे अवे जा रहा है, और एक इधर जा रहा है। तो अगर आप पर्सपेक्टिव चेंज कर दोगे देखने का, तो फिर तो आप कहोगे ये तो एक पेज पे नहीं आ रहे, ये तो अलग अलग प्लेन में आ रहे हैं, मतलब ये तो बाहर जा रहा है, ये अंदर जा रहा है। मतलब अगर आप, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपका देखने का प्लेन ये है पर्सपेक्टिव का, तो फिर तो सही है कि प्लेन पे। लेकिन अगर आप यूं कर दो उसका प्लेन, ये बोला एक तो आ रहा है प्लेन पे, बाकी नहीं आ रहा, ठीक है। मतलब ये वाला जो है, ये वाला तो आ जाएगा इस प्लेन पे, लेकिन बाकी तो नहीं आ रहे, बाकी एक पीछे जा रहा है, एक इधर जा रहा है। तो जब अगर हम इस तरह से करेंगे तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड या ट्रिगनल पिरामिडल शेप को एक और तरीके से बनाया जा सकता है, और एग्जाम में उस तरीके से भी बना हुआ आता है, इस तरीके से भी बना हुआ आता है। इसलिए इसके शेप दो तरह से आपको याद रखने पड़ेंगे ट्रिगनल प्लानर के लिए। दूसरा तरीका क्या है कि जब आप इस तरह से देखोगे तो इसमें आपको एक वेज मिलेगा, एक डॉटेड मिलेगा, और एक नॉर्मल बॉन्ड मिलेगा। ये सारे एंगल्स अभी भी 120 डिग्री के हैं, आपने तो देखने का पर्सपेक्टिव चेंज किया ना बस। मतलब आप अब, पहले आप इसको ऊपर से देख रहे थे, अगर इसी को मैं ऊपर से देखूंगा, ऊपर से आके देखूंगा तो 120 डिग्री का दिखेगा। लेकिन अगर मैं लाइन ऑफ साइट अपनी इसके पैरेलल आऊंगा, तो फिर मुझे एक पेन बाहर जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है, एक पेन इधर जाता हुआ दिख रहा है, और एक इधर जाता हुआ दिख रहा है। क्लियर है? मुश्किल है थोड़ा सा समझना, लेकिन ये मैं नेक्स्ट क्लास में ना आपको ये सारे शेप्स और इनके एंगल्स समराइज करवा दूंगा, याद भी करा दूंगा क्लास में। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और शेप होता है लीनियर शेप, ये है ट्रिगनल प्लानर। लीनियर शेप क्या है हमारे पास, उसमें अगर आपसे पूछा जाए कितने बॉन्डेड पेयर्स होते हैं लीनियर शेप में, होते हैं 2 बॉन्डेड पेयर्स एंड 0 लोन। इसका जो बॉन्ड एंगल बनता है वो बनता है 180 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है, उसमें कार्बन का राइट वाले ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड है, लेकिन वो एक बॉन्ड पेयर काउंट होगा, ठीक है। अभी ये बात हो गई थी ना, दिस इज काउंटेड एज 1 बॉन्डेड पेयर, द अदर 2 bonds आर काउंटेड एज अनदर बॉन्डेड पेयर। इसका जब शेप बनाने के लिए कहते हैं हमें, तो शेप बनाना इसका बहुत सिंपल है। देखो बॉन्डेड पेयर को हम एक लाइन से दिखा सकते हैं, तो 2 बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप जो स्ट्रक्चर बनाया है उसी पे बॉन्ड एंगल दिखा, वो भी एज ए शेप काउंट हो जाता है, क्योंकि वेज और डॉटेड नहीं है ना। जिस शेप में वेज और डॉटेड नहीं है, वो उसके डायरेक्ट बॉन्ड्स पे एंगल बना दो तो वो काउंट कर लेता है। 180 डिग्री लीनियर, ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। इसको मैं ख्याल से बना के दिखाने की भी जरूरत नहीं, नहीं दी 180 डिग्री इसमें ना। अच्छा, इसके अलावा एक शेप होता है हमारे पास ट्रिगनल पिरामिडल। ट्रिगनल पिरामिडल में
बॉन्डेड पेयर्स की क्वांटिटी होती है 5 और लोन पेयर्स होते हैं 0। इसके जो बॉन्डेड एंगल्स है ना वो दो तरीके के होते हैं। 3 इसमें से बॉन्डेड एंगल 120 डिग्री के होंगे और दो 90 डिग्री के होते हैं। इसकी एग्जाम्पल में भी है PCl5। फॉस्फोरस ऑक्टेट एक्सपेंड करता है, क्लोरीन के साथ 5 बॉन्ड बना सकता है, हमने देखा था एग्जाम्पल। इसकी बॉन्डिंग हमने ये डिफाइंग ऑक्टेट रूल में मॉलिक्यूल बनाया तो था, लेकिन उस वक्त हमने ऐसे बनाया था। लेकिन जब इसका शेप बनाओगे ना तो इसका शेप कुछ इस तरह से होता है। फॉस्फोरस है, वी हैव 3 क्लोरीन एटम्स जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। बाकी के जो 2 क्लोरीन एटम्स है ना उसमें से एक वेज होता है और एक डॉटेड होता है। लेट्स सी अगर हमारे पास ये होना 5 वाला 3 एंड 4। दिस वन। इसके ट्राई करते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं ये बनता कैसे। PCl5 है ना, वी हैव ये जो मेरा थंब है ना जिससे मैंने पेन पकड़े हुए, ये बेसिकली मेरा फॉस्फोरस एटम है जो मेरा थंबनेल है। और 3 क्लोरीन एटम जो है वो इस तरह से 1 2 3 ये आपस में ये दो बॉन्डेड 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। एक जो है वो यूं जा रहा हो एच। इट्स लाइक दिस। ठीक है, दो 90 डिग्री के एंगल बन जाएंगे। एक जो है वो प्लेन से इधर जा रहा है तो बैच में बनाया हुआ, एक प्लेन से बाहर जा रहा है। मुझे मिल तो गया है, लेकिन इसके आई हाईली डाउटेड कि इसके जो बॉन्ड एंगल इन्होंने सेट किए हैं बॉल में तो ऐसे किए हैं या नहीं किए। ओ दीज आर एग्जैक्टली 90 डिग्री। देखो ये इस तरह से। अब इसमें देखो दिस इज 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री है। लेकिन दो एंगल जो 120 के है ना वो उस तरह से समझ आएगा नहीं। तो मैं इसको यूं ही रख लेता ना। अब देखो, देखो जो सरफेस पे जो मेरा लिड है इसके ऊपर ब्राउन वाला जो है वो फॉस्फोरस एटम है। ये व्हाइट वाला ये इसके ऊपर ही सरफेस। ये वाला भी सरफेस पे ही समझो, थोड़ा बहुत फिल्ट हो रहा है लेकिन ये सरफेस पे ही है ये वाला। और ये वाला भी सरफेस पे है। तो ये जो प्लेन के ऊपर है ना इनके दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। और तो आपको एक प्लेन के बाहर जाता हुआ दिख रहा होगा, एक प्लेन के नीचे जाता हुआ दिख रहा है। इनके बीच में जो एंगल है वो 120 डिग्री का है। ये वाला जो एंगल है जो इसके बीच में आ रहा है ये भी 120 डिग्री का है। और ये जो इधर आ रहा है ये 120 डिग्री का है। तीन एंगल 120 120 एंड 120। तीन एंगल आपको 120 के दिखेंगे और दो एंगल आपको 90 डिग्री के दिखेंगे। दिस इज PCl का।
3 एंगल। अब पेज पे तो इसको विजुलाइज करना थोड़ा मुश्किल है, पेज पे तो ऐसे ही बना सकते हैं 120 डिग्री। क्लियर है बात? अच्छा, एक और हमारे पास है, सिक्स शेप है, उसको हम कहते हैं ऑक्टा हेड। ऑक्टाहेड्रल में जो हमारे पास बॉन्डेड पेयर होते हैं वो 6 होते हैं, लोन पेयर 0 होते हैं, और इसमें सारे बॉन्ड एंगल जो होते हैं ना वो 90 डिग्रीज के होते हैं। तो इसकी एग्जांपल में वी हैव सल्फर, हेक्साफ्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है SF6। इसका मैं डायरेक्ट शेप बना रहा हूं। इसका शेप ना ऐसा दिखेगा, वी हैव वन सल्फर एटम टू विच वी हैव 6 फ्लोरीन एटम्स बॉन्डेड टुगेदर। तो ये दो हमने ऐसे वेज बना दिए, दो डॉटेड और एक। अच्छा, इन सारे बॉन्ड्स के बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। दिस इज 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री एंड 90। ऑल बॉन्ड एंगल आर 90 डिग्री। ठीक है, मेरे पास 6 वाला कोई नहीं है, लेकिन मैं इसको आपको इस तरह से दिखा सकता हूँ। देखो, ये जो मेरा ये जो मेरी फिस्ट है, दिस इज माय सल्फर एटम। टू एटम्स दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू, टू बॉन्ड्स, तो जो है वो पीछे जा रहा है लाइक दिस। एक्स मैन होता है ना, एक्स बन गया एक ही प्लेन में। अच्छा, बाकी के जो दो है ना, वन इज एट द टॉप लाइक दिस, और एक जो होगा ना, अरे मेरे पास कोई पेन नहीं है, एक जो होगा ना वो नीचे जा रहा होगा। ठीक है, मतलब एक जो होगा वो बिल्कुल नीचे होगा। इन सबके बीच में जो बॉन्ड एंगल बनेंगे ना वो बनेंगे 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। दिस इज सल्फर हेक्साफ्लोराइड। और ये शेप जो होता है ये कहलाता है ऑक्टाहेड्रल शेप। इसको ऐसे बनाते हैं। ठीक है, एक शेप और है हमारे पास, ग्लास शेप है वो, और देख लो, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं समराइज करा देता हूँ। दिस शेप इज बेंड। एक था बेंड, वो बेंड नॉन लीनियर कहलाता है। ये जो शेप है ना ये कहलाता है बेंड लीनियर। इसके बॉन्डेड पेयर और लोन पेयर बॉन्ड एंगल देखें, इसमें बॉन्डेड पेयर होते हैं 2, लोन पेयर होता है 1, और बॉन्ड एंगल होता है 117.5 डिग्री। एग्जाम्पल में सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बॉन्डिंग बनाई है आपने, सल्फर पे एक लोन पेयर बचेगा, तो ये जो इन दो के बीच में बॉन्ड एंगल है ना ये बनेगा 117.5 डिग्री। इसको अगर शेप बनाने के लिए कहेगा तो फिर आपको दो बॉन्ड दिखाने की जरूरत नहीं है, बस आप बॉन्डेड पेयर दिखाओगे। लेकिन अगर आप इसको बॉन्ड्स के साथ भी, दो डबल बॉन्ड के साथ भी एंगल दिखा देते हो तो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अदरवाइज शेप में हम बॉन्डेड पेयर दिखाते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड हो, दो एटम्स के बीच में चाहे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हो, हम एक लाइन से शो करेंगे उसको। सही है भाई, कोई सवाल? पूछना है किसी को? इनको मैं नेक्स्ट क्लास में खुद याद करवाऊंगा आपको कैसे याद करना है। ठीक है, और आपको ये सारे बॉन्ड एंगल्स भी याद करा देंगे, और क्वेश्चंस भी देख लेंगे इसके। ठीक है, नथिंग है पूछना? चलो जा सकते हो फिर आप लोग। अल्लाह हाफिज।